नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर रियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। ई रिक्शा पर सरकार ने आज हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और ये मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में आएगा। और चलिए आपको सीधे भूटान लिए चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर है। वो कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, हमारी खास पेशकश टीम इंडिया का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। अब से बस थोड़ी ही देर बाद मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में माही आर्मी चौथे टेस्ट में अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल दोनों ही टीमें 1-1 से बराबर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर रियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 3 राज्यों के 41 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। इस चरण में बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही तृणमूल कांग्रेस, एसपी और बीएसपी, इन सभी दलों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, हम आपके पास आएंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि इस चुनाव को, जो आखिरी चरण है ये चुनाव का, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये जो इस आखिरी चरण के चुनाव में कुल 51 सीटों पे इलेक्शन होने हैं, चुनाव लड़े जाने हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस 41 सीटों पे बीजेपी के पास पिछले चुनाव के दौरान अगर हम आपको तो बहुत ज्यादा सीटें हैं। हेलो एंड वेलकम टू बी टाउन हलचल। बी टाउन की न्यू एंड स्पाइसी गॉसिप्स पर डालें नजर मेरे यानी सिरांधा के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और फॉर रियल न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस में। कम बात करना, दूसरों से अलग रहना और अपनी ही दुनिया में खोए रहना, अक्सर इस तरह की हरकतों को हम एक मानसिक बीमारी समझ लेते हैं। लेकिन ये लक्षण कहलाते हैं ऑटिज्म डिसऑर्डर, जिसके मरीजों को बहुत ही प्यार और धैर्य के साथ ठीक किया जा सकता है। आज इसी विषय की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ गोयल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो लाइफस्टाइल फॉर यू। कौन से प्रिंस की छाई है फैशन वर्ल्ड में बहार? कैसे करता है सूर्य नमस्कार आपकी सेहत पर चमत्कार? कैसे लाएं अपने सुंदर से घर में ढेर सारा लक? इसके साथ साथ खाने खिलाने की भी होगी बात, और भी ढेर सारा लाइफस्टाइल का मसाला लेकर हाजिर हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिरांधा। नमस्कार, आज दीपावली का पावन त्योहार है और आप सभी को हमारी ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सिरांधा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। दिवाली पर क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें दिवाली की पूजा, कैसे करें महालक्ष्मी को प्रसन्न, जिससे आपके घर में धन दौलत की बरसात हो। लेकिन सवाल है कि कैसे? तो चलिए फिर इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं हमारे इस खास पेशकश में। हर कोई फूलों की तरह महक और चहक रहा है। भाई महके भी क्यों ना, चारों ओर श्रद्धा और भक्ति के साथ जश्न का माहौल जो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावन नवरात्र की, जिसके रंग में हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है। मेरी आंखें नम हैं, दिल में अजीब सा दर्द है। कई दिनों और सालों तक उंगलियां लिखती रहेंगी, फिर भी उनके दर्द को बयान नहीं कर पाएंगी। कहते हैं मौत कभी भी किसी भी रूप में आकर हमारे प्राणों की बलि ले सकती है। इस कथन को हकीकत में बदला 2 दिसंबर 1984 में घटी उस घटना ने, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना जो हमारे सामने कहर बनकर आई, वो घटी थी भोपाल में। भोपाल गैस त्रासदी पर ही पेश है हमारा आज का यह खास कार्यक्रम, यादें जो दर्द देती हैं। जिस देश में अहिंसक आंदोलनों के जरिए स्वतंत्रता हासिल की गई, आज उसी देश में ऐसे आंदोलनों के लिए मुफीद जगह पाने के लिए सरकार के रहमो करम की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? ऐसी आज़ादी का क्या मतलब? 66वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के मायने तलाश करना एक बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है अपनी भारत माँ को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने का, अपने भारत को एक ऐसा भारत बनाने का जिसका सपना हमारे देश के वीर सपूतों ने देखा था। आज के लिए बस इतना ही। सिरांधा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।